सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठा बाबा। हम बच्चों को आज ज्ञान का सागर, खुशियों का सागर कह रहे हैं। सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीर से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। यह काम कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो अनेक धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती है। बाबा ने प्यारा सा गीत याद किए हैं। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। जाग सजनिया जाग। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना। किसने सुनाया? साजन ने। सब हैं सजनिया, जिसको भक्तियां कहा जाता है। जो द्वापर से भक्ति करते आए हैं आत्माएं, तो उनको भक्तियां कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं, तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं, तो सब हो गई सीताएं। तो बाकी कौन हुआ? राम एक है, भक्त अनेक है, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, वो है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परमपिता है परमधाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप का जन्म बाई जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। इसलिए बात कहते हैं तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्म में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परमपिता परमात्मा। परंतु सत्य त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कह दे याद नहीं करते। यह परमपिता परमात्मा मेहर करो ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सत्य त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग में जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहां सबके दो बाप होते हैं। मेल अथवा फीमेल सबके दो बाप होते हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि ये दुखधाम है। दुखधाम में दो बाप, सुखधाम में एक बाप। यहां तो एक लौकिक बाप, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं कि दुखों से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुखधाम, आधा कल्प है सुखधाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। तो बाप कहते हैं अब हमें नई दुनिया स्थापना करनी है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजियन, और वो श्रेष्ठ धर्म। उनका धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहां भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते।
द्वापर कलयुग में फिर एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वो तो आकर अपना अपना धर्म स्थापना करते हैं, जो धर्म स्थापक होते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित हैं। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। बाकी तो दुनिया की सारी बातें जो है भक्ति सामग्री। बाबा कहते हैं भावरों को आग लगनी है, इन बम्स नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब खत्म हो जाएंगे जितने बम्स बनाए हैं। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगे मुक्ति धाम। यह कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहां जन्म लेते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप यहाँ आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूं। वो ज्ञान जरूर तुम्हारे में है, तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहां आते ही हो पतित से पावन बनने, मतलब दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठे बात करते हैं, ना कि शरीर से। निराकार बाप इनके अर्गान्स को लेकर पढ़ाते हैं, इनके ब्रह्मावा का तन। तुम्हारी आत्मा भी इन अर्गान से सुनती है। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है, और वो है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए ले जाते हैं, माना पावन बनाए। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख करता सुख करता कहा जाता है, किनको निराकार को, पतित पावन शिव बाबा को। तो बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्य में देखो क्रोध कितना है, 1-2 का विनाश कर देते हैं, क्योंकि यह है वैश्यालय। शिवालय था सो फिर अब बनना है। परमपिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीर से मुक्त हो साथ चलेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं दैवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है। सच्चखंड में चलने के लिए बच्चे सच्चे बाप से सच्चा सच्चा रहना है। एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनना की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर एक की स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि पर है। जबकि 1-2 के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसी को पता है कि यहाँ खड्डा है वह पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को सेव करना, यही किनारा करना है।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहना कि मेरा भाग्य कितना ऊंचा है और मुझे स्वयं भगवान मिला है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि प्यार का सागर परमात्मा प्रेम स्वरूप मेरे साथ है। परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है और उनके निरंतर दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।